कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स वेल इन कोल्ड वाटर। कॉपर सल्फेट जो है ना, अगर उसको डिसॉल्व करना है तो अगर आप उसको ठंडा पानी डालोगे तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि आप रूम टेम्परेचर वाला पानी उसमें डालें या गर्म पानी उसमें डालें। तो कॉपर सल्फेट की क्या खूबी है कि वो ठंडे पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट दैट विल डिसॉल्व डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब सॉलिबिलिटी की असल समझ आने वाली बात जो है ना वो ये है कि कोई सब्सटेंस किस हद तक सॉलिबल है और कितने पानी की मिकदार में कितना डालें तो वो मिक्स हो जाएगा और नीचे नहीं बैठेगा। और अगर हम उसको मजीद टेम्परेचर देंगे तो क्या वो मजीद सॉलिबल होगा या नहीं होगा, यानी वो सोल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा या अनसैचुरेट हो जाएगा ऑन हीटिंग। तो यही हम पढ़ने लगे हैं। अब इस एग्जांपल में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सॉलिबिलिटी असल में होती क्या है। फॉर एग्जांपल, यू कैन डिसॉल्व अबाउट 21 ग्राम ऑफ इट इन 100 ग्राम्स, या इसको हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब हम पानी के लिए बात करते हैं, ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री। आपके पास 3 गिवन डाटाज हैं। जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर है। आपके पास जो पानी है, जो वाटर है, वो कितना रखा हुआ है 100 ग्राम्स, और जो आपके पास कॉपर सल्फेट रखा हुआ है ना वो कितना है 21 ग्राम्स। अब आपने ये सॉलिबिलिटी का इसका चार्ट देख लेना है कि अगर टेम्परेचर रूम का 20 डिग्री है, ठीक है, यानी ठंडा ही है, गर्म नहीं है, 20 डिग्री सही होता है, मतलब ठंड में ही आता है, क्योंकि जब ये इंक्रीज करता है 27 से अब जाता है तो फिर जरा गर्मी होना शुरू होती है। अब आपके पास एक ग्लास में 100 ग्राम पानी है, ठीक है ना, जैसे ये एक ग्लास है और आपके पास इतना सा पानी है, इसके अंदर ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है, और आपके पास ये स्पून है और इसके अंदर 21 ग्राम्स, यानी यहां समझ लें कि यहां ये 21 ग्राम्स का मेरे पास कॉपर सल्फेट है। अब 21 ग्राम कॉपर सल्फेट को अच्छे से डिसॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 100 ग्राम पानी चाहिए, यानी ये इनकी सॉलिबिलिटी की रेंज है। जैसे हमारी रेसिपी होती है ना कि हम इतनी मिकदार में इतनी चीज डालनी है, जैसे आप डो बनाते हो पिज्जा का या आप केक के लिए जो तैयार करते हो बैटर, तो वो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी होती है कि ना आप उसमें ज्यादा अंडे डाल सकते हो, चीनी भी एक खास मिकदार में, मैदा भी, और इसी तरह पिज्जे में यीस्ट एक खास मिकदार में डालनी होती है, पानी, दूध, सब एक खास क्वांटिटी होती है। तो 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम यानी 21 ग्राम कॉपर सल्फेट डलेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होगा 20 डिग्री का, तो वो बड़े आराम से डिसॉल्व कर जाएगा। इफ यू एड मोर कॉपर सल्फेट इट विल नॉट डिसॉल्व। अगर टेम्परेचर सेम है और पानी भी सिर्फ 100 ग्राम है, लेकिन आपने इसकी मिकदार को बढ़ा दिया है, आपने सपोज 30 ग्राम्स कर दिया है, तो इसमें सिर्फ 21 ग्राम ही डिसॉल्व होगा, बाकी क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा, क्योंकि इनकी यही जो है ना रेसिपी है, यानी 100 ग्राम पानी हो और 21 ग्राम कॉपर सल्फेट हो तो वो अच्छे से डिसॉल्व करता है। और 20 डिग्री का टेम्परेचर होना रूम का जरूरी है, यानी ठंडे पानी में बेहतर सॉलिबिलिटी होती है कॉपर सल्फेट की। इट विल जस्ट सिंक इनटू द बॉटम एज अ सॉलिड, यानी अगर जैसे आपने 30 ग्राम्स में ले गया और पानी की मिकदार नहीं बढ़ाई, उसको 100 ग्राम ही रहने दिया, तो वो जो बकाया है 21 तो इसमें हल हो गया, लेकिन ऊपर का जो 9 ग्राम है वो नीचे सिंक हो जाएगा, बॉटम के अंदर बैठ जाएगा सॉलिड की शक्ल में। वी से द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन बना है पानी और कॉपर सल्फेट का, ये सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेट का मतलब होता है टू स्टॉप डिसॉल्विंग, ठीक है ना। अब ये सोल्यूशन अपने अंदर मजीद कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व नहीं करेगा, उसने अपने आप को सैचुरेट कर लिया, उसने दरवाजे बंद कर लिए हैं, उसने कहा जी सॉरी मैं सिर्फ 21 ग्राम्स का जिम्मेदार था, बकाया जो है ना उसको साइड पे रखें, मैं इसको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करूंगा। इफ यू, अब हम क्या कह रहे हैं, वो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है। अब हम सोचेंगे यार क्या करें, वो जो 9 ग्राम है नीचे बैठ गया है, तो बहुत बुरा लग रहा है, इसको भी डिसॉल्व करना है, किस तरह करें। तो या तो हम इसको मजीद ठंडे टेम्परेचर में लेकर जाएंगे या पानी की मिकदार बढ़ा देंगे, हमें कुछ ना कुछ करना है उसको डिसॉल्व करने के लिए। तो हम इफ यू वॉन्ट टू डिसॉल्व द एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट जो कि 9 ग्राम्स है, यू कैन आइदर एड मोर वाटर, या तो आप उसको पानी और कर दें,
या हीट द सोल्यूशन या सोल्यूशन को हीट कर दें। द ग्राम शोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन 100 grams ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। दीज आर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। ये जो नीचे आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये मैं भी आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से सॉल्युबिलिटी की समझ आ जाएगी। ये कर्व्स जो दिए हुए हैं ये सॉल्युबिलिटी के कर्व्स हैं और इस ग्राफ को हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। यू कैन सी दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेस। आप देख रहे हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी भरना शुरू हो गई है जैसे जैसे उनको हीट दी जा रही है। ये ईच हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है notice also that the solubility of each solute at a particular temperature is different. For example, the solubility of sodium chloride, common salt, at 20 degrees is 36 grams per 100 gram of water, much lower than the solubility of sugar at the same temperature. ठीक है। अब उन्होंने आपको ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने क्या करना है, समझे आपके पास 3 ग्लास हैं, ठीक है ना। ये सॉरी मैंने बॉक्सेस बना दिए, ये समझे ग्लास है। तीनों में 100 ग्राम्स पानी के हैं, ठीक है। एक में आपने फर्टिलाइजर डाली है, एक में आपने सॉल्ट डाल दिया, एक में आपने शुगर डालनी है, ठीक है। और फिर उस सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता हीट देनी शुरू करनी है और उसमें आपने मजीद सॉल्ट और शुगर और फर्टिलाइजर डालते जाना है और वो नीचे से कंप्लीटली डिसॉल्व भी होना चाहिए। आपको पता चलता जाएगा कि वो जो है ना नीचे बैठे ना, क्रिस्टल ना बने, नीचे ना बैठे। तो जब तक वो सोल्यूशन क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा, वो अपने अंदर मजीद जो है सोल्यूट को लेकर जा सकता है, अपने अंदर मजीद डिसॉल्व करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। तो जैसे कि अब यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है कि हमारे पास ये जो पर्पल लाइन है इट इज सॉल्ट, फिर ब्लू लाइन हमारे पास फर्टिलाइजर, फिर रेड लाइन हमारे पास जो है वो शुगर की है। हमारे पास क्या है, 3 ग्लास हैं, 1 2 3, एक फर्टिलाइजर का, एक शुगर का, एक सॉल्ट का। सबसे पहले हम सॉल्ट की बात कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री, 100 डिग्री। अब रूम टेम्परेचर चाहे 100 से लेकर 100 डिग्री क्यों ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा नमक को, क्योंकि पानी में नमक डलते साथ ही डिसॉल्व हो जाता है। आप जितना मर्जी नमक डालो वो डिसॉल्व होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 100 ग्राम में आप डाल सकते हो नमक अच्छा खासा और उसको इस चीज से जो है ना टेम्परेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एक ही उसका रहेगा, यानी उसका सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बढ़ना शुरू नहीं होगी। या आप ये कह सकते हैं कि एक खास हद तक जो है ना वो नमक मिक्स होगा, ठीक है, उसके बाद होना बंद हो जाएगा। चाहे आप उसको जितनी मर्जी हीट दे दो, उससे ज्यादा वो नमक अपने अंदर, जब आप हीट दोगे पानी इवेपोरेट कर जाएगा और नमक क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठ जाएगा। ये आपको पता है कि हमने पीछे सीखा था कि हमने सॉलिड और लिक्विड को अलग करना है तो कैसे करना है। तो सॉलिड लिक्विड ऐसे ही अलग होते हैं ना कि पानी को जब 100 डिग्री तक लेके जाएंगे तो फिर हमें पास नमक आ जाएगा वापस। तो इसलिए नमक की लाइन स्ट्रेट रखी हुई है उन्होंने। अब हम चलते हैं दूसरे ग्लास की, पहले ग्लास की तरफ, फर्टिलाइजर के। फर्टिलाइजर के लिए हमने क्या किया है कि कितनी फर्टिलाइजर लिए, तकरीबन हमने समझ लो 10 20 30 फर्टिलाइजर यहाँ पर हमने लिखी हुई है शायद ना, नहीं फर्टिलाइजर नहीं उन्होंने लिखा, तो हम समझ लेते हैं कि 30 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, पहला। और 30 ग्राम को हमने स्टार्ट किया है डालना इस 100 ग्राम, यानी ये जो लिखा हुआ है ग्लास डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम वाटर ये है और ये 0 100 200 300 ये सब क्या है, ये ग्रामेज है, ये ग्राम्स लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, पहले 30 ग्राम 100 ग्राम पानी में डाला, ठीक है, उसको हीट दी रूम टेम्परेचर, अब वो सॉलेबल होना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब वो गया है 35 डिग्री के ऊपर, तो उसका कर्व ऊपर उठना शुरू हो गया। अब यहाँ सोल्यूशन में जगह बननी शुरू हो गई है कि आप इस पॉइंट पर इसको मजीद बढ़ा सकते हो, यानी आप इसको 30 से 32 डिग्री 32 ग्राम्स कर दो, थोड़ा सा और डाल दो फर्टिलाइजर, यहां पहुंचकर 37 कर दो, यहां पहुंचकर 38 कर दो, यहां पहुंचकर 100 ग्राम्स डाल दो पूरे, ठीक है। सॉरी ये 38 30 नहीं, यहां 42 62 ग्राम बढ़ा रहे हैं ना हम। अब 100 ग्राम ये लाइन तक पहुंच गया, ये कर्व
तो हमने 100 ग्राम डाल दिया। पानी कितना हमारे पास, उतना ही 100 ग्राम ही पानी है। लेकिन फर्टिलाइजर हम बढ़ानी शुरू कर दिए। कहां से शुरू की थी, 30 ग्राम से स्टार्ट हुए थे। जैसे हीट देना शुरू की हमने, हीट वो कहां तक पहुंची है, 65 डिग्री पर। तो हमने 100 ग्राम इसी पानी के अंदर फर्टिलाइजर ऐड कर दी। अब उस पानी को हम और गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं, और यहां तक उसको हमने 82 डिग्रीज तक गर्म कर दिया है, या 82 डिग्रीज तक। और उसके अंदर कितनी चली गई है, वो तकरीबन 180 ग्राम्स बनते हैं। देखिए ना, 100 से लेकर 200 के बीच में यहां ये लाइन बन रही है। तो ये तकरीबन 180 बनता है इनके बीच में जो काउंटिंग बनती है। तो 180 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर वी कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री के टेम्परेचर पर वो सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता अनसैचुरेट हो जाएगा और हम उसमें मजीद फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस डिग्री के बाद, 82 डिग्रीज के बाद हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी इवेपोरेट होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा 100 डिग्री पर पहुंचकर, ठीक है ना। अब हम मजीद नहीं ऐड कर सके। अब हमारे पास रह गई है पीछे शुगर। शुगर को स्टार्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो 0 डिग्री के ऊपर ही, ठंड के अंदर ही डिजोल्व होना शुरू हो गई। और कितनी हो रही है, स्टार्टिंग में ही हमने कितनी डाल दी है, 180 ग्राम से स्टार्ट किया है हमने 100 ग्राम पानी के अंदर 180 ग्राम चीनी का डाला है और उसको मिक्स कर दिया है। और 200 ग्राम हमने, समझ लो कि 20 ग्राम और यहां जाकर इसके अंदर 180 ग्राम के अंदर 20 ग्राम्स और ऐड कर दिए चीनी के। और टेम्परेचर क्या है हमारा, 30 डिग्री। अब यहां से फिर दोबारा और ऊपर गया और यहां आ गया 300 ग्राम्स। तो यहां इसका मतलब यह है कि हमने 100 ग्राम और ऐड कर दिया है। और इस वक्त 100 ग्राम पानी के अंदर 300 ग्राम्स ऑफ शुगर चला गया। और टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर आ गया है 65 डिग्रीज का। यानी 65 डिग्री पर अगर 100 ग्राम पानी को हम गर्म करते हैं तो हम उसमें 300 ग्राम तक चीनी को डिजोल्व कर सकते हैं अच्छे से। नीचे क्रिस्टल नहीं बैठेंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम चाहते हैं नहीं यार, 100 ग्राम पानी में अब हमने और मीठा पानी बनाना है। फिर हम उसको और पानी को हीट दे रहे हैं और उसको हम हीट को लेकर जा रहे हैं ऑलमोस्ट 92 डिग्रीज तक, या बनता है ये 98 डिग्रीज तक चला गया, ठीक है। तो चीनी हम कितनी चली गई उसमें, 500 ग्राम्स चीनी के 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में इजीली डिजोल्व हो सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्रीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हुई, चीनी की हुई, और वो 98 डिग्री 100 ग्राम पानी में बड़े मजे से डिजोल्व होगी। तो इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि हम एक सोल्यूशन को बार बार अनसैचुरेट कर सकते हैं। किस तरह, पहले ठंडे पानी में चीनी डाली, अब पानी ने अपने अंदर उसको डिजोल्व करना रोक दिया, सैचुरेट हो गया, ठीक है। वो सोल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब वो मजीद चीनी अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर रहा और चीनी नीचे बैठना शुरू हो गई है। हमने कहा लो ये तो कोई बात नहीं, हमने नीचे आग जला दी, ठीक है। आग जलाई तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पहले उनमें स्पेस थी इतनी, और उन्होंने बीच में अपने साथ चीनी को रखा हुआ था, एक मॉलिक्यूल को। अब हीट देने पर ये मॉलिक्यूल्स में स्पेस पानी के बढ़ गई है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। अब वो 2 मॉलिक्यूल्स अपने अंदर 10 चीनी के मॉलिक्यूल्स को समेट रहे हैं। तो हमारे इसलिए हम इसमें ज्यादा चीनी ऐड कर सके हैं, यानी हर 2 मॉलिक्यूल्स में 100-200 मॉलिक्यूल्स जो हैं चीनी के एडजस्ट होना शुरू हो गए। इसलिए थोड़े से पानी के अंदर 500 ग्राम तक हमने चीनी डिजोल्व कर ली है एट द टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्रीज। जितना पानी गर्म उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, अपने अंदर स्पेस दे देंगे और कहेंगे आ जाओ जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ हमारे अंदर आके, ठीक है। और जितना पानी रूम टेम्परेचर पर होगा उतनी वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक होंगे और उतनी ही कम स्पेस देंगे गेस्ट मॉलिक्यूल को, चाहे वो चीनी का हो, नमक का हो या फर्टिलाइजर का हो। तो यही सारा सॉल्युबिलिटी का सीन था कि सोल्यूशन जब भी सैचुरेटेड हो आप उसको हीट दें तो वो दोबारा से अनसैचुरेट हो जाता है, और हीट भी एक खास हद तक जाएगी, उसके बाद वो सोल्यूशन फिर दोबारा सैचुरेटेड हो जाएगा हीट देने के बावजूद भी,
क्योंकि चीनी कैरामलाइज हो जाएगी, पानी हवा में वेपोरेट हो जाएगा और नीचे चीनी जो डालेंगे वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि ये सोल्यूशन दोबारा से सैचुरेट हो गया, अब उसने डिसॉल्व करना बंद कर दिया है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक। होपफुली मैंने कोशिश तो की है कि मैं आसान तरीन अल्फाज में आपको ये समझा सकूं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अब कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है ना इज वन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मजीद किसी भी सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करना बंद कर देता है, वो दरवाजे बंद कर देगा, कहता सॉरी जी अब मजीद लोग अंदर नहीं आ सकते। बी है हाउ वुड यू मेक अ सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन। आप सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। टेक 100 cm क्यूब ऑफ वाटर इन अ beaker and sugar and mix it well. Keep adding sugar and mixing until no more sugar can dissolve in it. जब वो नीचे बैठना शुरू हो जाए, आप डालते जा रहे हैं चीनी, डालते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि चीनी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, आप उसी बर्तन को उठाकर शुगर विल स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। तो अब हमने उस सोल्यूशन को कहां तक ले गए हैं, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। ये नीचे चीनी बैठ गई है, ये ग्लास है, ये पानी है। ठीक है, इसमें इस पानी में जितनी चीनी डिसॉल्व हो सकती थी वो हो गई है, बाकी सेटल डाउन होना शुरू हो गया। अब इस टाइम ये सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री के रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड हो गया। अगर आपने दोबारा इसको अनसैचुरेट करना है तो यू हैव टू हीट दैट सोल्यूशन ऑन द स्टोव। आप इसको चूल्हे पे रखेंगे और दोबारा से ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, दरवाजे खोल देगा, कहेगा आ जाओ जी मेहमान कितने हैं अब और आ जाओ। ठीक है, और फिर हीट पर जाने के कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा ये सैचुरेट हो जाएगा और रोक देगा फिर से सोल्यूशन को सल्यूट को डिसॉल्व होने से। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और है एट व्हाट टेम्परेचर डज 100 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो वो 65 डिग्री है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, तो 65 डिग्री पर 100 ml ऑफ वाटर में 100 ग्राम जो फर्टिलाइजर है वो आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। विच इज मोस्ट सॉल्युबल, शुगर, सॉल्ट और फर्टिलाइजर। तो सबको पता है क्योंकि शुगर जो है ना ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, और इसलिए कि शुगर इज मोर सॉल्युबल बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर शुगर डिसॉल्व इन वाटर एज कम्पेयर टू सॉल्ट एंड फर्टिलाइजर। तो हीट ने शुगर को मजीद डिसॉल्व करने में हेल्प किया है ना, और जो हीट है वो इतना ज्यादा हेल्प फर्टिलाइजर और सॉल्ट को नहीं कर सकी डिसॉल्व होने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, What effect does temperature have on the solubility of salt? Explain your answer. तो temperature rises the solubility, but it has very little effect because almost same amount of salt is dissolved in water at 20 degree and 100 degree. उसको फर्क नहीं पड़ता नमक को, चाहे आप 20 डिग्री पे उसको डिसॉल्व करें चाहे आप 100 डिग्री पर डिसॉल्व करें। ठीक है, उतना ही वो जाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए रूम टेम्परेचर जो है ना वो माने नहीं रखता, उसको कोई परवाह नहीं है रूम टेम्परेचर की, चाहे आप 20 डिग्री पर उसको डिसॉल्व करें पानी में या आप 100 डिग्री पर करें। और देखें 100 डिग्री से ऊपर जैसे जाएंगे तो नमक जो है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे कि आपको पीछे बताया था कि सेपरेट करते हैं सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो वो दरिया समुद्रों में से जो नमक अलग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो इसलिए नमक की जो सॉलिबिलिटी है ना वो लो है, वो नहीं होता डिसॉल्व, चाहे उसके लिए रूम टेम्परेचर 20 हो या 100 हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी थी टेस्ट योर सेल्फ ऑफ द लास्ट टॉपिक सॉलिबिलिटी फ्रॉम पेज नंबर 95 एंड 96। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बान।